नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। कितने जन है कक्षा में? 5 जन। डॉक्टर साहब, स्मिता जी, कोमल जी, कुमकुम जी, शशि जी, सभी से मेरा एक प्रश्न है। क्या आप सभी सुखी होना चाहते हैं? मुझे भी प्रश्न है, सुखी होना चाहते हैं? जी भैया जी। राइट। मतलब मैं जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था और जो आपने आंसर दिया, इसमें कोई तफावत नहीं रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ही नहीं, आप ही नहीं, इस जगत का, इस लोक का प्रत्येक जीव मात्र सुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, बात को पूरी कीजिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, बराबर, सुख चाहे दुख तय भयवन। सभी जन सुख चाहते हैं। और सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तुरंत ये प्रश्न उपस्थित होता है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो छड़ालाकार के शब्दों में अगर हम देखना चाहे तो कहां पर मिलेगी बात? सीधा जंप कीजिए तीसरी ढाल में। तीसरी ढाल में आपको पहली 2 पंक्तियों में पूरा समाधान मिल जाएगा। पहले तो उन्होंने क्या किया कि यह जीव सुखी होना चाहता है, पहले सिद्ध किया। दुखी किस प्रकार है यह सिद्ध किया, और सुखी कैसे हो सकता है, फिर उसका सुख क्या है और सुख का उपाय क्या है, सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये बताया। क्या बात आई है तीसरी ढाल में? हम सभी जन जानते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता तय, शिव मग लाग्यो चाहिए। जबरदस्त बात आई है। आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किस में है? सुख प्राप्ति में। आत्मा का हित कहिए या आत्मा का उद्देश्य कहिए, सुख प्राप्ति में है। और वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए, आकुलता रहित, निराकुल स्वभावी, ऐसा वो सुख है। प्रश्न ये भी उपस्थित होता है, ऐसे सुख की आप बात कर, जिस सुख की आप बात कर रहे हैं वो सुख मिलेगा कहां पर? तो कहते हैं आकुलता शिव माही। आकुलता शिव माही। शिव मतलब कोई मोक्ष की बात कर रहे हैं? ना ना ना, मोक्ष तो बहुत बात की बात होगी, वो तो एक पड़ाव है, मतलब अंतिम गंतव्य जरूर हो सकता है, परंतु ध्येय तो नहीं है। ध्यान रखना, मोक्ष ये हमारा साध्य जरूर है परंतु ध्येय नहीं है। अब सभी जनों को थोड़ा सा अचरज हुआ होगा, मैंने ध्येय और साध्य ये 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इसका क्या खुलासा है कभी बाद में जरूर करूंगा, परंतु अभी सबकी इच्छा, मतलब जिज्ञासा जागृत हुई ही होगी, तो मैं बता देता हूं। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य विषय, और साध्य मतलब है अपना गंतव्य जिसको प्राप्त करना है। अरे ध्येय वस्तु को प्राप्त नहीं करना है हमें, ध्येय वस्तु हमारे पास है, हमारा आत्मा हमारे पास है, मोक्ष रूपी पर्याय वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो ध्येय और साध्य इनमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, आकुलता शिव माही, अपनी आत्मा में ही समस्त सुख है। शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए उस आत्म मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मतलब एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि सुख की प्राप्ति करनी है तो आत्मानुभवन पूर्वक ही होगी। आत्मानुभव कीजिए और सुख प्राप्त कर लीजिए, बस ये इतना फॉर्मूला है। अब अगला प्रश्न जरूर उपस्थित होता है, आत्मानुभवन करे कैसे? बात बिल्कुल जायज है। जब तक मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति कैसे करनी है यही नहीं पता है, तो मैं उसको प्राप्त कैसे करूंगा? बराबर, मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूं मुझे यही नहीं पता है, कौन सा रास्ता है मुझे यही नहीं पता है, उसके तरीके ही नहीं पता है,
तो मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? कतई नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे आत्मानुभूति करनी है, आत्मानुभव करना है, तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है। क्या? आत्मज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान करेंगे तो एक प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो बराबर आत्मानुभूति हमें हो जाए। देखिए मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्रैक्टिकल लेवल पर फिलहाल मत लेके जाइए, क्योंकि क्या है, बोलना और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत तफावत है। मैं इसको एग्री करता हूं, परंतु अभी हम समझने की बुद्धि से यहां बैठे हैं तो थोड़ा मैं उस हिसाब से ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो बात क्या निकली? आत्मज्ञान करेंगे तो बराबर हमें आत्मानुभूति हो जाएगी। अब एक और बात आ जाती है, जिस वस्तु को आप प्राप्त करने की बात कर रहे हैं उसका तरीका तो बताइए हमें। आप कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान करना, जीव का ज्ञान करना, तो कैसे जीव, कौन से जीव का ज्ञान करना, उसका किस रूप से ज्ञान करना, यह भी तो पता होना चाहिए। तत्वार सूत्र में इसके लिए एक सूत्र दे दिया। किसी को पता है वो सूत्र क्या है? आत्मा को जानना है, आत्मा की पहचान करनी है, तो क्या सूत्र दिया है? आत्मा कैसे पहचाना जा सकता है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है, मतलब पहचाना कैसे जा सकता है, इसी का उत्तर दीजिए। किसी ने अगर तत्वार सूत्र पढ़ा होगा तो जरूर बता देगा वह, हालांकि वो सूत्र सभी को पता है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है उपयोगो लक्षणम। उस जीव का लक्षण उपयोग है। आप तो हम कह रहे थे उसे पहचाना कैसे जा सकता है, और आप लक्षण की बात कर रहे हैं। अरे हाँ ना, पहचानने का चिन्ह लक्षण ही तो हुआ करता है, बराबर। नींबू को पहचानने का चिन्ह क्या, बताइए। नींबू को मैं कैसे पहचानूंगा? वो खट्टा है, पीला कलर का है, इस तरह बराबर। शक्कर से उसके, हाँ। शक्कर को कैसे पहचानूंगा? वो भी उसके लक्षण से ही मीठी है, सफेद है, इस बराबर। मतलब पहचानने का चिन्ह कहिए, लक्षण कहिए, एकार्थवाची है। अगर मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन भी बताना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। मतलब अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट वस्तु को जो उजागर करे उसे लक्षण कहते हैं। जैसे अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जो मीठापन दर्शाए वो शक्कर। अनेक बहुत सारी चीजें मिली हुई है, एक चीज हमें खट्टी लग गई, बस ये नींबू है। अब ये मत लगाना कि इमली भी खट्टी होती है, कैरी भी खट्टी होती है ना, अभी उदाहरण के बस समझते चलिए। तो ये तो पहचानने का चिन्ह हो गया, परंतु इससे हमारी जिज्ञासा कोई शांत नहीं हुई। उपयोगो लक्षणम कहा, मतलब जहां जहां उपयोग पाया जाएगा वो जीव का लक्षण समझना। ये तो एक अत्यंत संक्षिप्त कथन पद्धति हो गई, थोड़ा सा विस्तार में जाना अपेक्षित है। तो हमें बताइए जीव को कैसे जाना जा सकता है? और तो कह रहे देखो, वैसे जीव तो अनेक प्रकार से जाना जा सकता है, हमें जिस जीव की प्राप्ति करनी है उसकी बात हम जरूर करेंगे। ले चलते हैं हम आपको तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में, जहां पर सूत्र मिलता है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। 5वां सूत्र है, बराबर। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, उसका न्यास करने, न्यास मतलब ज्ञान करने के लिए। न्यास मतलब क्या है? अंत में बोल रहा है ना, तस्तन्यासः, न्यास मतलब होता है ज्ञान करना। तो उसका ज्ञान करने किस प्रकार से ज्ञान हो सकता है? तो कहते हैं नाम निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से, एक द्रव्य निक्षेप से और एक भाव निक्षेप से। अभी हम जीव के ऊपर ही थोड़ा घटित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कितने जन पेस में चल रहे हैं मेरे साथ, बराबर फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जी भैया जी। ओके ओके। कह रहे हैं जीव को हम अभी 4 निक्षेपों से समझते हैं। तो कह रहे हैं नाम निक्षेप वाला जीव। तो जीव, ये जो नाम हमने लिया ना, वो नाम निक्षेप वाला जीव। अच्छा, जीव के ऊपर अपन थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा बाद में घटित करते हैं। महावीर
ये तो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, उसी के ऊपर घटित करते हैं। तो महावीर नाम का हमारा जो पड़ोसी है वो हो गया नाम निक्षेप वाला जीव। ठीक है। नाम स्थापना, जो मूर्ति हमारे सामने दिख रही है, हम रोज जिसके दर्शन करते हैं, उस मूर्ति में महावीर भगवान की स्थापना की है, तो वो हो गया स्थापना निक्षेप। अब द्रव्य निक्षेप मतलब क्या? द्रव्य निक्षेप मतलब साक्षात वो जो महावीर का जीव है ना, मतलब क्या कहेंगे, उनका अंतिम भाव वाला। तो अंतिम भाव में जो हमें दिख रहे हैं महावीर, वो द्रव्य निक्षेप वाले महावीर। और भाव महावीर मतलब कौन? भाव महावीर, अरे ये तो जो उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अपने समस्त गुणों को प्रकट कर चुके हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त है, अभी अनंत चतुष्टय भी ना ले, समस्त क्षायिक गुणों से युक्त है, ऐसे महावीर भाव निक्षेप वाले महावीर। ठीक है। अब आते हैं अपन जीव के ऊपर घटित करते हैं। ठीक है। जीव कैसा? तो जीव मतलब अरे अपना क्लासमेट जीव, जीवन जिसका नाम है। अब क्लासमेट ने कहिए, पड़ोसी कहिए, कुछ भी कहिए, वैसे हमारे पड़ोसी जो है उनका नाम भी जीवन ही है। तो जीव, जीवन कहिए, जीवराज कहिए, ये नाम निक्षेप वाला जीव है। तो क्या हम उसको जानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसको जानने से थोड़ी ना कुछ काम होने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्थापना निक्षेप वालों को समझे। अब स्थापना निक्षेप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, स्थापना निक्षेप मतलब हमने बोर्ड पे जीव की ड्राइंग बनाई। ठीक है। टीचर पढ़ा, अपना विद्वान पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, देखो जीव, ये जीव है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब अजीव है, ऐसा वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो जीव की वहां ड्राइंग बनाई थी बोर्ड पर। अगले दिन जब बच्चे आते हैं तो बच्चे पाते हैं कि अरे बोर्ड के ऊपर जो जीव का चित्र बनाया था वो तो मिट गया। सब बच्चे कहने लगे अरे जीव तो मिट गया, जीव तो मिट गया। जीव का ध्यान कैसे कर पाएंगे? जीव तो मिट गया, उसका ध्यान नहीं हो पाएगा, ऐसा वे कहने लगे, वे खेद व्यक्त करने लगे। तो कहा ना बाबा ना, ये तो स्थापना निक्षेप वाला जीव था, इसका भी ध्यान हमको नहीं करना है। तो द्रव्य निक्षेप वाला जीव क्या? तो द्रव्य निक्षेप वाला जीव, अरे कहां गया? द्रव्य निक्षेप वाला जीव, वो देखो चींटी, वो देखो पंखी, वो देखो तुम, अरे तुम स्वयं, ये जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है यही जीव है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब यही जीव है, तो इसका ध्यान करेंगे तो काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये द्रव्य निक्षेप वाला जीव है। ये तो मिली हुई वस्तु है, तुम मिली हुई वस्तु का ध्यान कैसे करोगे भाई? तुम्हें तो अखंड वस्तु चाहिए। तो कहां पर पहुंचना? जो चेतना से युक्त वस्तु है, जो परम चैतन्य पदार्थ है, ऐसे वस्तु का आश्रय करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो ये भाव निक्षेप वाला जीव है? हाँ बराबर, ये भाव निक्षेप वाला जीव है। इसका आश्रय करोगे, इसका ध्यान करोगे तो बराबर तुम्हें सुख की प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया कि हम जीव को किस किस प्रकार से जान सकते हैं, तरीके बताए उन्होंने। नाम निक्षेप से भी जान सकते हो, द्रव्य निक्षेप से, स्थापना, अब उल्टा बोल दिया, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन निक्षेपों के माध्यम से भी जान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक और तरीका बताते हैं। क्या? अगला ही सूत्र पढ़िए, प्रमाण नयर अधिगमः, जो कि हमारा इस फिलहाल के सिलेबस का मूल विषय है, प्रमाण नयर अधिगमः। ठीक है। आप जीव को अधिगम, अधिगम मतलब ज्ञान करने के साधन, अधिगम मतलब क्या है? ज्ञान करने के साधन। तो आप आत्मा को कैसे जान सकते हो? तो कह रहे प्रमाण से जान सकते हो और नए से भी जान सकते हो। ठीक है। अब मैं इसका ज्यादा विस्तार अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले 25-30 लेक्चर में इसी का विस्तार होने वाला है। ठीक है। तो बस इतना समझ के लीजिए कि एक और तरीका है अपने पास जानने के लिए, प्रमाण और नए के माध्यम से भी जीव को जाना जा सकता है। ओके, क्या और कोई तरीके हैं? तो कह रहे हैं हाँ, आचार्य देव ने विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए और भी तरीके बताए हैं। क्या, कौन से? सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, भूत्वश्च, बराबर, ये भी एक सूत्र मिलता है।
कि इस प्रकार से भी आप सत की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, स्पर्श स्पर्श काल अंतर भाव अल्प बहुत्वेश्च, उसके हिसाब से भी आप जीव को जान सकते हो। और भी एक तरीका बताया आचार्य ने, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ये सब बातें आपके ज्ञान में होनी चाहिए। आप कभी मूल ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना तो आपको फटाक से क्लिक होगा कि हाँ, मात्र सूत्र पढ़ने से आपको ख्याल में आ जाएगा कि हाँ ये सूत्र दिया है, मतलब इसका ये विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, 3-4 सूत्रों की विषय वस्तु तो पहले ही दे चुका मैं। अब एक और सूत्र की बात रखता हूं जिसकी चर्चा अपन प्रवेशिका में करके आ चुके हैं। कौन सा? बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। याद आ रहा है? बहुविध, एक विध, कुछ ऐसी चर्चा की थी अपन ने प्रवेशिका में। अब कहेंगे भैया जी 2.5 साल हो गए पढ़ करके। तो वो भी जानने का एक साधन कहिए, तरीका कहिए। ठीक है, तो ये कुछ साधन है। एक और है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। इसके भी माध्यम से आप जान सकते हैं, मतलब तरीके कई सारे हैं। परंतु ये बहुविध क्षिप्र, ये सब बातें, हालांकि ये सब मति ज्ञान के भेद के अंतर्गत चले जाते हैं, परंतु हम मति ज्ञानी के तो द्वारा जानते हैं, बराबर। तो उस हिसाब से मैंने उसको भी ले लिया कि हाँ, इसके माध्यम से भी जाना जा सकता है किसी वस्तु को। ठीक है, ये सब बातें परंतु विस्तार रुचि वालों के लिए है, जो थोड़े में ही कंसाइज करके अपना काम साधना चाहता है। उसके लिए कहा, देखो भाई, तुम्हें तो हमने निक्षेप का पहले तो हमने उपयोगो लक्षणम कह दिया, परंतु उससे कुछ ऐसी बात फलित नहीं हो रही थी। हमने एक और बात कह दी, क्या? निर्देश अपना, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। परंतु काम उससे भी हो सकता है, ध्यान रखना, काम उससे भी हो सकता है, परंतु अभी हम उसका विस्तार नहीं करेंगे। क्यों? अपनी विषयभूत वस्तु अभी निक्षेप नहीं है। हमारी विषयभूत वस्तु फिलहाल प्रमाण नय है, और प्रमाण नय में भी नय, मुख्य रूप से हम नयों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा प्रमाण नय को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले उस सूत्र को हम पुनः पढ़ते हैं। क्या सूत्र है? प्रमाण नय अधिगम। अधिगम के साधन बताए हैं, प्रमाण और नय। सामने बैठा था वैयाकरण। आचार्य देव जब ये सूत्र लिख रहे थे और पढ़ करके दिखा रहे थे, सामने एक वैयाकरण बैठा था। हु इज अ वैयाकरण बाय द वे? कोई जानता है वैयाकरण मतलब क्या? वैयाकरण, हाँ बोलिए, बोलिए ना। मतलब शिष्य बैठा था? नहीं, हाँ शिष्य ही था, बट शिष्य कहने की अपेक्षा एक श्रोता बैठा था। वैयाकरण, देखिए, वैयाकरण इज अ पर्सन हु इज मास्टर और एक्सपर्ट इन व्याकरण। व्याकरण से बना वैयाकरण, न्याय से बना नैयायिक। ठीक है, ये सब आपको वर्ड्स, थोड़े टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो न्याय का एक्सपर्ट होता है, न्याय का मास्टर होता है, उसको नैयायिक कहते हैं। जो व्याकरण का मास्टर होता है उसको वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी के अपने कुछ शब्द है। तो सामने बैठा था वैयाकरण। अब व्याकरण में ऐसा नियम है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, व्याकरण का ऐसा नियम है कि जब भी कोई सूत्र की रचना होगी तो पहले छोटा शब्द लिखा जाता है, बाद में बड़ा शब्द लिखा जाता है। क्या कहा? पहले छोटे कम अक्षर वाला शब्द लिखा जाता है, उसके बाद में बड़े अक्षर वाला शब्द लिखा जाता है, बराबर। तो वैयाकरण को बड़ी अटपटी बात लगी कि आप प्रमाण 3 अक्षरी शब्द हो गया, मतलब मोटा मोटी 3 अक्षर के शब्द हो गया, और नहीं इसमें तो 2 ही अक्षर है, तो आपने प्रमाण पहले कैसे लिख दिया? ऑब्जेक्शन। क्या उत्तर दिया होगा आचार्य ने? आचार्य देव कहते हैं, सुन भाई, तेरी बात 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं,
परंतु शायद तू इस व्याकरण के एक और नियम से अनभिज्ञ होगा। क्या? कि जो पूज्य शब्द होता है उसको पहले रखा जाता है, थोड़ा सा कम पूज्य होता है, जो ज्यादा पूज्य होता है उसको पहले हम प्रेफरेंस देंगे, जो कम पूज्य होता है उसको बाद में प्रेफरेंस देंगे। जैसे बड़ों को पहले प्रेफरेंस मिलता है, छोटों को बाद में मिलता है, उसी प्रकार हम प्रमाण को पूज्य मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नए अपूज्य है, हेय है। एक अपेक्षा को लेकर के बात की गई है। हमारे लिए प्रमाण पूजनीय है, इसलिए प्रमाण को पहले लिखा और बाद में नए को लिखा। कितने जनों को समझ में आ रहा है मैंने क्या तर्क दिया? आप हाँ बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी भैया जी। ओके, पूज्य को पहले लिया। यस, पूजनीय शब्द को पहले लिया। एक प्रश्न उपस्थित होना जरूर स्वाभाविक है। आपने प्रमाण को पूज्य कहा, परंतु हमने तो नए की कितनी महिमा सुनी है। नए के बिना काम नहीं हो सकता, आप नए विवक्षा नहीं समझेंगे तो आपका काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिमका। आप प्रमाण की वस्तु का अनुभव नहीं कर सकते, आपको एक स्पेसिफिकली परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत वस्तु का ही ज्ञान करना पड़ेगा। इतनी सब बातें हमने सुन रखी है। क्या सही माने? यहां पर आप प्रमाण को पूज्य कह रहे हैं, वहां पर आप नए को पूज्य कह रहे हैं। क्या सही क्या है? अपेक्षा है बस। फर्क इतना ही है कि आगम के ग्रंथों में प्रमाण को पूज्य माना है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है, और अध्यात्म के ग्रंथों में नए को पूजनीय माना गया है। फर्क इतना ही है, बाकी अपेक्षा भेद है, ठीक है। बाकी अंतर कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपेक्षा भेद है जो हमें समझ में आना चाहिए। जब आगम के ग्रंथों को आप टटोलेंगे, भर भर के आपको प्रमाण की चर्चा मिलेगी, सम्यक ज्ञान, बस उसी के गुणगान गाते जाएंगे। मतलब समग्र वस्तु प्रमाण। और प्रमाण भी कौन सा कह रहे हैं? प्रमाण ज्ञान, हाँ, सम्यक ज्ञान, कुज्ञान की बात नहीं चल रही है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, जो सम्यक तो से युक्त है। अध्यात्म में नयों की मुख्यता हुआ करती है, नयों को पूजनीय बताया जाता है, क्योंकि वहां प्रमाण की वस्तु को जानकर करेंगे क्या? वहां पर एक पर्टिकुलर वस्तु को दर्शाना है, शुद्ध वस्तु को दर्शाना है, तो वहां तो नए का ही काम लगेगा। आएंगे, उस टॉपिक पर भी आएंगे अपन, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, आगम में प्रमाण यह पूजनीय है और तत्वार्थ सूत्र यह आगम का ग्रंथ है। किसी अपेक्षा से इसको अध्यात्म का भी कहा जाता है, किसी अपेक्षा आगम भी कहा जाता है। अपने लिए फिलहाल ये आगम का ग्रंथ है। तो आगम का ग्रंथ होने से प्रमाण को पहले लिखा, और जहां तक आप समय सार आदि ग्रंथों में देखेंगे वहां प्रमाण की ज्यादा विशेष चर्चा नहीं है, वहां पर नए की चर्चा विशेष मिलेगी। ओके, अब अपन थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप कब से प्रमाण नए कहते जा रहे हैं, पर ये प्रमाण नए मतलब क्या, पहले ये तो बताइए। जिसके माध्यम से हम वस्तु का ज्ञान करने वाले हैं वो टर्म्स क्या है, वो टर्म्स तो बताइए। आप कह रहे हैं कि एडिशन करना है 1 और 2 का। अरे बट एडिशन मतलब क्या, पहले ये तो समझाइए। एडिशन में जोड़ना है या कम करना है, तोड़ना है, ये तो बताओ। कोई होगा अज्ञानी व्यक्ति, अपन उसके लेमैन लैंग्वेज की अपेक्षा बात कर रहे हैं। एडिशन मतलब क्या, पहले ये तो बताओ, फिर हम 1 और 2 का एडिशन कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, वो बताओ, फिर अपन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्रमाण और नए के माध्यम से आत्मा को जानना है, तो प्रमाण और नए क्या, पहले ये तो बताइए। अभी बताते हैं। प्रमाण मतलब एक ऐसा साधन, अब थोड़ा सा सीरियस टॉपिक चलेगा, हाँ, मतलब अभी टेक्निकलिटीज में अपन उतरने वाले हैं। प्रमाण एक ऐसा साधन है जानने का जो समग्र वस्तु को ग्रहण करता है। क्या कहा? रिपीट। जो ज्ञान समस्त वस्तु को ग्रहण करे, समग्र वस्तु का ज्ञान करे, उसे प्रमाण कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, और अपन को कोई जल्दी नहीं है, ये आराम से तसल्ली से पढ़ना है ये टॉपिक। और आपको बता दूं, अगर इस टॉपिक से आप में से कोई भी थोड़ा भी चूक गया तो समझ लेना आपको ग्रंथों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि नयों को समझे बिना, ग्रंथों को, नए प्रमाण को समझे बिना, इस विषय को समझे बिना
आप ग्रंथों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। ग्रंथ मतलब, अरे मैं ये कह रहा हूं, बाल बोध भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपको नए पता नहीं है तो। नयों का समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं सीरियस मोड में जा रहा हूं, मतलब टेक्निकल चर्चा हो रही है अभी थोड़ी। प्रमाण मतलब क्या कहा मैंने, जो समग्र वस्तु का ज्ञान करता है उसे प्रमाण कहते हैं। और नय मतलब क्या, जो संपूर्ण वस्तु तो नहीं परंतु उसके किसी अंश को ग्रहण करता है, उसके एक अंश का ज्ञान करता है, एक हिस्से का ज्ञान करता है, उसे नय कहते हैं। थियोरेटिकली तो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल, हमें कोई घर खरीदी करना है, ठीक है। हमने पहले तो ये जान लिया कि वो लोकेशन कहाँ है, भाई घर कहाँ है पहले ये तो बताओ तुम, ठीक है। तो पुणे में ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ पर घर रखा है, पहले ये तो हमें बता दिया कि एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर ये घर है, ठीक है। तो पुणे में हम वहाँ पर गए, उस स्थान पर गए, हमने आजू बाजू का परिसर देखा कि बाबा हाँ यहाँ पर थोड़ी सी शांतता दिखती है, जहाँ यहाँ ज़्यादा कोई आवागमन नहीं है, थोड़ा शांत एरिया है, यहाँ पर एकांत जरूर साधा जा सकता है। मतलब किसको अध्ययन करना है, कुछ करना है, अपन घर क्यों, अपन स्वाध्याय हॉल, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अपन को स्वाध्याय हॉल बनाना है तो कहाँ पर बनाए, एक थोड़े से शांत जगह पर बनाए जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, किसी को अत्यंत एकांत में आकर के अध्ययन करना है, सामायिक करनी है, पाठ करना है, जिनेंद्र वंदना करनी है, तो वहाँ आकर के कर सकता है, अपनी आत्म साधना कर सकता है, उसके लिए हॉल बनाना है। तो हमने तो पहले परिसर देख लिया कि बाबा कैसा है परिसर, हाँ अच्छा है, शांत है। उसके बाद में देखा कि अगर यहाँ पर मानो हम कोई शिविर आयोजित करते हैं तो यात्रीगणों को आने जाने के लिए सुविधा हो सकती है क्या, हाँ अरे हो सकती है, 1-2 मिनट के रास्ते पर ही यहाँ पर बस स्टेशन भी है, अरे 5 मिनट के रास्ते पर तो अपन को ये क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, थोड़ा एक 15-20 मिनट, कोई बहुत ही विदेश से आ रहा है, एयरपोर्ट भी अपन को बस एक 15 मिनट के रास्ते पर ही है, हाँ यात्रीगणों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, ये जगह अच्छी है। अच्छा, और आजू बाजू में कोई नॉनवेज वगैरह तो नहीं बनाता ना, कोई कत्तल खाना तो नहीं है ना, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा शांत माहौल प्रतीत होता है, तो मतलब ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक बना सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, एक मोटा माटी पहले परिसर का ज्ञान किया, उसके बाद हमने देखा कि हाँ ये ऐसा यहाँ पर नक्शा बन सकता है, यहाँ पर ये ऐसा हॉल है, ये यहाँ पर स्वाध्याय हॉल, यहाँ पर मंदिर अपन ऐसा बना सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट फिर अपने यहाँ पे तैयार हो गई, वो ब्लूप्रिंट तैयार हो गई, माइंड मार्क द वर्ड्स, ये हमने प्रमाण से जाना है। मोटा माटी बस वो अखंड वस्तु का, वो स्वाध्याय हॉल का ज्ञान हमने किया, वो हो गया प्रमाण, ठीक है। अब उसके बाद हम और डीप में जाते हैं, हमने आर्किटेक्ट को बुलाया, हमने कारागिरों को बुलाया, हमने उनसे रूपरेखा मांगी, उनसे एक ब्लूप्रिंट मांगा, बाबा आप बताइए यहाँ पर हमारी ऐसी ऐसी योजना है, इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब हमें अलमारियाँ भी बनानी है शास्त्र रखने के लिए, हमें थोड़ा सा चटाई आदि रखने के लिए थोड़ा सामग्री चाहिए, मतलब थोड़ी सी जगह चाहिए, हमें क्या कहते हैं वो थामनी या चौकी जो होती है, टेबल वगैरह रखने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए, तो ये कहाँ कहाँ बना सकते हैं, हमें जिन प्रतिमा बनानी है वो कहाँ पर बेटर फिट होगी, उत्तर दिशा में रखे या पूर्व दिशा में रखे, तो उस हिसाब से हमने और डिटेल में एनालिसिस चालू किया। फिर हमने एक डिसाइड किया कि हाँ उत्तर दिशा में अपन जिन प्रतिमा रखेंगे, उसके बाद में स्वाध्याय क्या कहते हैं शास्त्र रखने की जो अलमारियाँ है बस उसी को लग करके होगी। इस प्रकार से हमने सब सुविधा, खिड़कियाँ इतनी होगी, वेंटिलेशन के लिए बराबर अनुकूलता होगी, इस सब बातों का ध्यान रख करके अब हम पुनः उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं। मैं 3 बातें अभी अभी कह चुका हूं, मैं फिर से आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। पहले तो क्या किया हमने पूरे परिसर का अनुमान लगा लिया, उसके बाद में एक आर्किटेक्ट से हमने एक ब्लूप्रिंट मंगवाया और मोटा मोटी अंदाज ले लिया कि हाँ इसकी रूपरेखा ऐसी हो सकती है, मतलब स्वाध्याय हॉल की रूपरेखा ऐसी हो सकती है। तो जो सबसे पहले हमने बस एक ओवरव्यू लिया, क्या कहा, जो सबसे पहले अपन ने ओवरव्यू लिया ना, वो हो गया प्रमाण।
उसके बाद में जो हम एक एक डिटेलिंग करने लगे कि हाँ उत्तर दिशा में जिन प्रतिमा होगी उसको लग करके अलमारियां रखेंगे जहां पर शास्त्र भंडार होगा, चौकी आदि रखने के लिए अलग अलग जगह होगी, तो ये जो हम डिटेल एनालिसिस करने लग गए ये हो गया नए का विषय। जब हम किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के बारे में बात करते हैं ना वो हो गया नए। और उसके बाद नए से निवृत्त होकर के जब हम पुनः उस रूपरेखा को देखते हैं, उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं, तो हम पुनः प्रमाण का ज्ञान मतलब प्रमाण से ज्ञान करते हैं। बराबर। अब इसमें मेरा आपको एक प्रश्न है, पहले वाला जो प्रमाण और जो दूसरे वाला प्रमाण है इनमें कुछ फर्क है या अंतर है? वो पहले वाला प्रमाण जो है हाँ। उसमें ऊपर ऊपर से देखा है, फिर बाद में नयों को देख के जो प्रमाण देखा है हाँ, वो पूरा देखा हुआ है, जाना हुआ है प्रमाण। मतलब एक विशेषता आती है। बराबर, उस प्रमाण में भी विशेषता आती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जो नए पूर्वक प्रमाण प्रवृत्त होता है उसमें विशेष विशेष ज्ञान होता है। और यह बात कॉमन है कि प्रमाण पूर्वक नए, नए पूर्वक प्रमाण, ऐसा चलते रहता है। मतलब नए प्रमाण नए प्रमाण नए प्रमाण के द्वारा ही वस्तु को जाना जाता है। अब देखिए ना, मैं आपको अभी का उदाहरण आपको देता हूं। अभी मैंने क्या कहा, हम नयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मैंने आपको बस एक कहा कि नए ऐसे ऐसे होते हैं, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बस एक मोटा मोटी एक अंदाजा दिखाया कि हाँ नयों के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। जब हम एक एक नए की चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस होने लगेगा कि हाँ विस्तार से इस नए का स्वरूप ऐसा है, परम शुद्ध निश्चय नए से आत्मा में पर्याय ही नहीं होती है। ये ऐसा एक एक करके अपन समझेंगे। और उसके बाद जब हम पुनः पूरे विषय को देखेंगे तब हमें एक नया ज्ञान, एक नए रूप से हमको ज्ञान मिलता है, एक नए रूप से समझ आती है। तो नए पूर्वक प्रमाण, प्रमाण पूर्वक नए, ये चलते रहता है। ठीक है। और उदाहरण चाहेंगे? और उदाहरण देता हूं। अभी मैं अपने रियल लाइफ से एक एग्जांपल दे सकता हूं। किसी कंपनी का ऑडिट करना है कंपनी का ऑडिट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबा, वो कंपनी के बारे में जानेंगे, वो कंपनी क्या करती है, कहां पर है, सब जानकारी लेंगे। कौन सा बिजनेस करती है, क्या करती है, पहले ये सब जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम उसकी खातावही लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेंगे, उसमें क्या सेल रिकॉर्ड किया है, कितना परचेस रिकॉर्ड किया है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद में जब हम पुनः उसका क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तब उसमें अंतर पड़ेगा। जो सबसे पहली बार अपन ने उसके फाइनेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट देखा था, बैलेंस शीट वगैरह देखी थी, और जो ऑडिट करने के बाद हम उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें बहुत अंतर होता है। जो अंडरस्टैंडिंग के बाद जब अपन कोई काम करते हैं, डिटेल में जाने के बाद, और पुनः एक ओवरव्यू लेते हैं, उसमें जरूर अलग अलग, मतलब डेफिनेटली उसमें अंतर होता है। एक और उदाहरण हम सभी को कॉमन है, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच होती है, पहले क्या करते हैं, पहले पूरा स्टेडियम का ओवरव्यू दिखाते हैं। बाबा स्टेडियम कहाँ पर है, बाहर नदी कैसी बह रही है, लोगों का आना जाना कैसे हो रहा है, पहले ये सब दिखाया जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा फोकस करते करते पिच के पास लेकर के जाते हैं, विकेट कैसी है वो दिखाते हैं, स्टंप कैसे है, स्टंप के पास माइक लगा है ये दिखाते हैं, फिर पब्लिक कैसे स्टेडियम में बैठी हुई है, अपने अपने टीम को सपोर्ट कर रही है, ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद पुनः ऊपर वो कैमरा ऊपर लेता है और बाद में दिखाते हैं कि देखो स्टेडियम इस प्रकार से है। मतलब पहले प्रमाण का ज्ञान, उसके बाद में एक एक करके उसके अंशों का ज्ञान, ये नए का ज्ञान हुआ। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा क्रिकेट का एग्जांपल अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब जब मैच चालू हो जाती है, ठीक है, तो मैच चालू हो गई तो पहले क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं कि बैट्समैन खड़ा है, मतलब बैट अपना जोर जोर से पटक रहा है जमीन पे, ये बॉल डाल तू, देखता हूं कैसे छक्के छुड़ाता हूं तेरे। तो ऐसे वो
खड़ा है सामने, और बॉलर भी इज रेयरिंग टू गो, मतलब वो भी बस गिल्लियां उड़ाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, पहले सिर्फ बैट्समैन दिखाते हैं कि बाबा हाँ सामने बैट्समैन है। प्रश्न है मेरा, जिस समय में बैट्समैन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, जिस समय में बैट्समैन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्या उस समय में बॉलर है या नहीं है, और बचे हुए फील्डर है या नहीं है, और उसके अलावा जितने भी स्टेडियम में लोग बैठे हैं वो है या नहीं है। प्रश्न है मेरा। है तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अपन एक ही चीज का फोकस कर रहे हैं, उसके लिए एक पैसे देख रहे हैं। एग्जैक्टली कोई दिख रहा है। एग्जैक्टली। फिलहाल हमने एक विषय को मुख्य किया है, बैट्समैन को मुख्य किया है। उसके बाद कभी हम बॉलर को मुख्य करेंगे, कभी हम दिखाएंगे कि बॉलर देखो कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है, और फिर एकदम अचानक से जब वो गेंद डालने को होता है उस समय हम दोनों को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब कुछ एक साथ तो नहीं दिखा सकते हैं, एक एक करके हम दिखाते हैं। हमारे भी अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो एक समय में हम एक ही को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला है ही नहीं, एक समय में हम एक ही को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे भी शैक्षणिक ज्ञान की थोड़ी कमी है कि हम अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकते हैं, एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं, और वो नए के माध्यम से होता है। जिस समय में हम कैसे कहूं, हाँ, जिस समय में हम शरीर को जान रहे हैं उस समय में आत्मा को नहीं जान रहे हैं, जिस समय में आत्मा को जान रहे हैं उस समय शरीर को नहीं जान रहे हैं। एक समय में एक ही विषय को जान सकते हैं, ये बात अलग है। केवल ज्ञानी एक साथ सब कुछ जान सकते हैं, वो तो केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ जिनको कहते हैं, वो तो तीन लोग तीन काल की समस्त बातों को युगपद एक साथ एक समय में जान लेते हैं। हमारा वैसा नहीं है, हमारा मतिश्रुत ज्ञान है, हम एक समय में एक ही विषय को जान सकते हैं। मुख्य गौण की व्यवस्था, अब मैं और टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हमारे शैक्षणिक ज्ञान में मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स भी बताते जा रहा हूं। मुख्य गौण, ठीक है, मुख्य गौण करने की व्यवस्था ये छद्मस्तों में पाई जाती है। मतलब जब हम बैट्समैन को फोकस कर रहे हैं, मतलब उसको मुख्य किया है, बॉलर उस समय में है ही नहीं ये मत समझना, वो गौण किया है, सिर्फ उसको थोड़ा सा इग्नोर किया है। जब बॉलर को दिखा रहे हैं तो ये नहीं समझना कि कोरा बॉलर ही बॉलर है, बस सामने कोई नहीं है और पागलों की तरह बस दौड़ते जा रहे हैं और बस गिल्लियां उड़ानी है उसको, ऐसा ना समझना। वो सामने बैट्समैन खड़ा है ये मान, और हम देखते हुए भी कैसे देखते हैं, सामने बैट्समैन खड़ा है उसी को लेकर के बॉलर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अकेला बैट्समैन ही है और अकेला बैटिंग कर रहा है, अरे बॉलर के बिना काहे का बैट्समैन। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोरा बॉलिंग ही बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन ही नहीं है, अरे बिना बैट्समैन का काहे का बॉलर। ठीक है, मतलब ये एक दूसरों के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरों के पूरक है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो नए की अगर मैं बात कहना चाहूं तो नए किसी वस्तु के एक अंश विशेष को मुख्य करता है, वो समग्र वस्तु को तो मुख्य नहीं करता, एक अंश को मुख्य करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, आत्मा में एक क्या कहूं मैं अभी, अस्तित्व नाम का गुण है, आत्मा में नास्तित्व नाम का भी गुण है, बराबर? सभी जन इस बात से सहमत है? जी। बरा आत्मा में अस्तित्व नाम का भी गुण है, नास्तित्व नाम का भी गुण है। तो जिस समय में हम कह रहे हैं जीव है, मतलब उस समय में हमने अस्तित्व गुण को मुख्य किया है, और जब हम कह रहे हैं कि जीव शरीर नहीं है, उस समय में हमने नास्तित्व गुण को मुख्य किया है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीव के अस्तित्व गुण को उखाड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, जीव को हमने नास्तित्व की अपेक्षा, वो क्या नहीं है उसकी तरफ से हमने कथन करने की कोशिश की है। जब हमने जीव का अस्तिपरक कथन किया, अस्तित्व गुण को मुख्य किया, ये फर्क सिर्फ मुख्य गौण की अपेक्षा से है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, नयों को जिनागम में कई सारे, जिनागम में नहीं, एक बोलचाल में कई सारे शब्दों के द्वारा जाना जाता है। कभी आपको सुनने मिलेगा नए मतलबी विवक्षा, कभी आपको सुनने मिलेगा नए मतलबी अपेक्षा, कभी सुनने मिलेगा कहते हैं ना इंग्लिश में भी, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या हो, नए की तो बात कर रहे हैं, अपेक्षा की बात कर रहे हैं। व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू कहिए, व्यू पॉइंट कहिए, कुछ भी चलेगा। एस्पेक्ट, किस अपेक्षा से, मतलब किस एस्पेक्ट से आप ये बात रख रहे हैं, तो एस्पेक्ट भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब बोलचाल में आपको ऐसी कुछ भी शब्द मिल जाए। अब अपन अपने चर्चा में भी कितने बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं एक विशिष्ट अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अपेक्षा मतलब क्या, अरे मैं नए लगा रहा हूं। मंतव्य क्या है मेरा, मैं किस दायरे में खड़े रह करके बात करना चाह रहा हूं, ये भी एक बिंदु मिल सकता है। मतलब आपको ये शब्द कहीं पर भी मिल गए ना, समझ लेना चाहिए एक मुख्य, एक नए की बात चल रही है। ठीक है, समग्र वस्तु को नहीं रख रहे हैं, एक विशिष्ट अंश को सामने रख रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से एक एक अंशों को समझ करके, मतलब हमने पहले जीव को अस्थि रूप से समझा, बाद में नास्ति रूप से समझा, ऐसे कई सारे परस्पर विरोधी धर्म युगल इस जीव में, इस आत्मा में पाए जाते हैं। एक ने किसी एक द्रव धर्म को मुख्य करेगा तो दूसरा ने किसी दूसरे धर्म को मुख्य करेगा। और कई सारी बातें हैं इसमें। अब फिलहाल ही मैं एक ही दिन में इतना सब कुछ नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रमाण और नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। फिर आगे की कक्षा में नए कितने होते हैं, नयों की संख्या कितनी, नयों की और क्या क्या परिभाषाएं हैं, एक भूमिका जमाने के लिए अपन को 4 से 5 कक्षाएं लगेगी। उसके बाद में अपन जो मूल अपने विषय हैं अध्यात्म के 8 नए, उनकी चर्चा अपन यथावत लगभग अगले हफ्ते से चालू कर लेंगे। परंतु फिलहाल ही हमें भूमिका के लिए 4 से 5 कक्षाएं लगेगी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा। किसी को कोई जिज्ञासा विशेष हो तो ज़रूर सामने रख सकते हैं। इस सब्जेक्ट में नहीं है, दूसरी कि जैसे जीव में वैभाविक गुण रहता है, तो वो वैभाविक गुण का सम्यक परिणामन क्या होगा। गुण कभी नाश नहीं होते, तो उसका सम्यक परिणामन क्या होगा। वैभाविक गुणों का बताए, आज तक बताए, बोलिए ना, बोलिए। उसके परिणामन नहीं करेगा, ऐसा हम लोगों ने, हमारे सर ने, हमें पंडित जी ने हमें समझाया था। वैभाविक गुण, देखिए वैभाविक गुण सामान्य, अगर विभाव का अर्थ आप विपरीत परिणामन करना वाला रखते हैं, तो वैभाविक गुण मतलब ऐसे गुणों का, अच्छा हाँ बराबर बराबर, विपरीत परिणमने वाले गुण। और जब विपरीत मतलब उनकी पर्याय में, हाँ स्वभाव से तो वह विपरीत नहीं है, उनकी पर्याय में फिलहाल विपरीतता है। ठीक है, तो वैभाविक परिणमन का आपका प्रश्न क्या था, स्वभाव रूप परिणाम, सम्यक परिणमन, ये जब वे अपने स्वभाव के अनुसार चलने लग जाएंगे, जब पर्याय भी स्वभाव के अनुसार हो जाएगी, तब कहेंगे कि वैभाविक गुण सम्यक रूप से परिणमने लग गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण कुमति कुश्रुत है, उसका वैभाविक परिणमन चल रहा है। जब वो सम्यक मतिश्रुत ज्ञान हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि बाबा ये वैभाव, हालांकि ये भी थोड़ा उपचार का कथन है। क्यों, क्योंकि वैभाविक गुण का मैं अगर पूर्ण सम्यक परिणमन कहना चाहूं ज्ञान गुण की अपेक्षा, तो मुझे केवल ज्ञान ही कहना पड़ेगा। ठीक है, जो वो ज्ञान तो स्वाभाविक गुण ही है ना, वो विपरीत परिणाम रहा है ऐसे करके, तो
वो उसको ही वैभाविक गुण अपने में है, इसके लिए वो विभाव रूप परिणमन हो सकता है ना। अच्छा, क्या कहा फिर से? सर अपने में, अपने पास एक वैभाविक गुण है, उस हिसाब से जो भी गुण है वो विपरीत परिणमन भी कर सकते हैं, और विपरीत परिणमन नहीं करेंगे, जैसे तो सम्यक होगा तभी विपरीत परिणमन नहीं करेंगे। बराबर। और जब भी सम्यक नहीं होगा तो अपने ज्ञान दर्शन गुण जो है वो विभाव रूप परिणमन करते हैं, तो ये वैभाविक गुण के कारण वो विपरीत परिणमन कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों को समझाया था इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे भी इसमें आगे पीछे हो रहा है, मैं आपको इसको कल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। ठीक है, जी है। ओके, चलिए और कोई प्रश्न? रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।